हमेशा याद रखें कि हमारे कर्मों का फल हमें उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे सैकड़ों गायों के बीच बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। आप देख रहे हैं माइथो वाइब्स और आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय की। लेकिन उससे पहले आइए पहले और दूसरे अध्याय पर एक संक्षिप्त नजर डालते हैं। पहले अध्याय में अर्जुन ने युद्ध से पीछे हटने की बात कही। महान धनुर्धर अर्जुन, जो अब तक रणभूमि में विजय प्राप्त करने के लिए तत्पर थे, अचानक अपने रथ के पिछले भाग में बैठ गए और कहने लगे, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि धर्म हमें कर्मक्षेत्र में उतरने की शिक्षा देता है, लेकिन यह युद्ध केवल बाहरी युद्ध नहीं है, बल्कि यह आंतरिक संघर्ष है। इसलिए गीता को केवल बाहरी युद्ध के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि इस संघर्ष में उतरने के दो मार्ग हैं। पहला निष्काम कर्म योग और दूसरा ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम इस मार्ग पर हार भी जाओ तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि जीत गए तो महामहिमा के पद को प्राप्त करोगे। यहाँ स्वर्ग का अर्थ है स्व में स्थित होना। जब तुम ध्यान में उतरते हो तो तुम्हारी चेतना इतनी प्रबल हो जाती है कि तुम्हारे भीतर दिव्यता जागृत हो जाती है। और यदि तुम इस युद्ध में विजयी हो जाते हो, यदि तुम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हो, तो तुम्हें महामहिमा प्राप्त होगी, अर्थात सर्वोच्च अवस्था। अब जब तीसरा अध्याय आरंभ होता है तो अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं। वे कहते हैं, हे केशव, आपने निष्काम कर्म योग की बात कही थी कि हमें कर्म करना चाहिए लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब मेरे सामने दो मार्ग हैं। मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि मुझे कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए। आगे इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्म योग के गूढ़ रहस्यों को प्रकट करते हैं। तो चलिए विस्तार से समझते हैं श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का संदेश। कौन सा मार्ग मेरे लिए सही है? कौन सा मार्ग मुझे श्रेय, परम कल्याण और मोक्ष की ओर ले जाएगा? यदि कोई वास्तव में जाना चाहता है तो वह अवश्य पूछेगा कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग सबसे सरल है। भगवान श्री कृष्ण इसी प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय की शुरुआत में देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं तीसरे अध्याय का सार अपने शब्दों में आपको समझाने जा रहा हूं। जो ज्ञान मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, वह मैंने स्वयं अर्जित किया है। मैंने इसे पढ़ने का प्रयास किया है, और जो कुछ भी मैंने समझा है वह मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस संसार में सत्य के दो मार्ग हैं। यह मैंने पहले भी कहा है, लेकिन पहले का अर्थ सतयुग या त्रेतायुग नहीं है, बल्कि दूसरा अध्याय जिसकी चर्चा मैंने अभी की थी। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने दो मार्ग बताए, ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग और योगियों के लिए निष्काम कर्म योग। अब तीसरे अध्याय के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मैं इन दोनों मार्गों की बात करूं, तो कर्म करना आवश्यक होगा। कर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं कोई कर्म नहीं कर रहा, मैं निष्काम हो गया हूं। कुछ लोग यह मानते हैं कि मैं ज्ञान योग के मार्ग पर हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। लेकिन चाहे वह ज्ञान योग हो या निष्काम कर्म योग, भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कर देते हैं कि इस विषय में कोई शंका या भ्रम नहीं रहना चाहिए। ज्ञान के मार्ग में भी कर्म करना आवश्यक है और निष्काम कर्म योग में भी कर्म करना अनिवार्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आगे बढ़ते हुए श्री कृष्ण समझाते हैं, इसका अर्थ यह है कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति किसी भी समय एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। हर क्षण कुछ न कुछ कर्म होता ही रहता है।
यदि कोई सो भी रहा है तो भी वह स्वप्न देख रहा है, उसके भीतर क्रियाएं चल रही हैं, क्योंकि यह प्रकृति के गुणों का प्रभाव है जो मनुष्य को कर्म करने के लिए बाध्य करता है। यहाँ मनुष्य शब्द का अर्थ पुरुष और स्त्री दोनों से है। जब तक प्रकृति और उसके 3 गुण सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण विद्यमान हैं, तब तक कोई भी व्यक्ति कर्म से बच नहीं सकता। मनुष्य इन गुणों के प्रभाव में रहकर कर्म करता है। और आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताएंगे कि इस त्रिगुणात्मक प्रकृति से ऊपर उठना ही मोक्ष का मार्ग है। कई लोग गीता के माध्यम से जीवन के व्यवहारिक पक्ष को समझना चाहते हैं। वे बताते हैं कि हमें कर्म करना है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वह कर्म करो जिसे तुमने स्वयं चुना है। कर्म बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन उनमें से किसी एक को चुनना पड़ता है। और जब एक कर्म का चयन हो जाए तो उसे करना ही उत्तम है। कर्म करना अकर्मण्यता से हमेशा बेहतर है, क्योंकि यदि तुम ध्यान का अभ्यास शुरू कर चुके हो, यदि तुमने भक्ति का मार्ग पकड़ लिया है, तो चाहे थोड़ा भी आगे बढ़ो, पर यदि निरंतर आगे बढ़ते रहोगे तो तुम अवश्य अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे, क्योंकि यही कर्म जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त होने का मार्ग है। जिस चक्र में हम घूम रहे हैं, एक जन्म लेते हैं, दूसरा जन्म लेते हैं, तीसरा जन्म लेते हैं, उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी, आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। लेकिन वह कौन सा कर्म है जो हमें इस चक्र से मुक्त करेगा, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले आइए देखें कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में क्या कहा है। कलयुग केवल नाम आधारा, अर्थात कलयुग में केवल भगवान के नाम का ही आधार है। यदि कोई केवल नाम जप करना शुरू कर दे तो भी उसने पूजा, साधना और ध्यान की विधि को पकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। यज्ञ एक ऐसा कर्म है जो पूर्ण होने पर उद्धार का कारण बनता है। इसका अर्थ है कि कर्म एक निश्चित प्रक्रिया है जिसे चुना गया है और जो हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। इसके अलावा जो कुछ भी संसार में हो रहा है, जो कुछ भी दिन रात चलता रहता है, वह कर्म नहीं बल्कि इस संसार का बंधन है। कर्म क्या है? कर्म वही है जो अच्छे और बुरे बंधनों से मुक्त करता है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यज्ञ को प्राप्त करने के लिए, उसे पूर्ण करने के लिए शुभ और अशुभ से परे होकर श्रेष्ठ कर्म करो। लेकिन बिना शुभ और अशुभ से ऊपर उठे यह कर्म नहीं हो सकता। अब यह तो स्पष्ट हो गया कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। लेकिन सवाल उठता है, यज्ञ क्या है और इसे कैसे किया जाए? भगवान श्री कृष्ण पहले यह बताते हैं कि यज्ञ की उत्पत्ति कहां से हुई और यह क्या देता है। श्लोक सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रस्विष्यध्वमेश वोस्त्विष्ट कामधुक्। अब इस श्लोक के अर्थ को गहराई से समझिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में यज्ञ के साथ जीवों की रचना की और कहा, इस यज्ञ के द्वारा तुम समृद्धि प्राप्त करो। यह यज्ञ तुम्हारे सभी इच्छित फल देने वाला होगा। इस यज्ञ में कोई बुराई नहीं है, यह नष्ट नहीं होता। अब सवाल आता है, प्रजापति कौन है? जो मानव समाज के मूल विकास को प्राप्त कर चुके हैं, वे महापुरुष ही प्रजापति हैं। वह कहते हैं, जब तक तुम भजन नहीं करोगे तब तक तुम सच्चे अर्थों में यज्ञ नहीं कर सकते। बहुत से लोग कहते हैं कि हम ध्यान करने बैठते हैं, लेकिन हमारा मन नहीं लगता। लेकिन जब आप एक सच्चे सद्गुरु की संगति में आते हैं और ध्यान शुरू करते हैं, तो सद्गुरु स्वयं आपके भीतर भजन शुरू करवा देते हैं। यही वह यज्ञ है
जिसकी रचना प्रजापति ब्रह्मा ने की थी। महापुरुष प्रजापति वे होते हैं जिन्होंने जीवन के वास्तविक विकास को प्राप्त कर लिया। उनकी बुद्धि ब्रह्मा में स्थित होती है और उनकी वाणी में केवल भगवान का वास होता है। भजन की वास्तविक प्रक्रिया जब शुरू होती है तब बुद्धि का विकास होता है। शुरुआत में यह ब्रह्म विद्या से जुड़ती है। जब विकार कम होने लगते हैं तो इसे ब्रह्म विदुर कहा जाता है। जब यह थोड़ा और विकसित होता है तो इसे ब्रह्म विद्वर्यन कहते हैं। इस अवस्था में महापुरुष और संतों को यह अधिकार मिल जाता है कि वे दूसरों को भी इस मार्ग पर ला सकें। और जब बुद्धि अपने शिखर पर पहुंच जाती है तो अंतिम अवस्था ब्रह्मविद वरिष्ठ कहलाती है। यही वह अवस्था है जिसमें साधक को ईश्वर की अनुभूति होती है। यही महापुरुषों की दशा होती है। उन्हें ही ध्यान में प्रवेश करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। यह इसलिए कहा जाता है कि यज्ञ के साथ सृष्टि की रचना प्रजापति ब्रह्मा ने की थी। जब आप ऐसे सद्गुरु की संगति में जाते हैं तो आपको वे संस्कार मिलते हैं जिससे आपका मन ध्यान में लगने लगता है। आप वास्तव में उस मार्ग पर चलने लगते हैं जो ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग है। अब आगे बढ़ते हैं और भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में कहते हैं कि इस यज्ञ के माध्यम से देवताओं की उन्नति करें, दिव्य संपत्ति को बढ़ाएं, यानी शुभ कर्मों का अर्जन करें, अच्छे विचारों को अपने मन में स्थान दें और बुरे विचारों को निकाल दें। भगवान श्री कृष्ण आगे श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयः भुंजते ते त्वघन पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। अर्थात जब यज्ञ पूर्ण होता है तब जो उत्तम लोग उस बचे हुए अन्न को ग्रहण करते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जब आप बहुत अधिक शुभ कर्मों का संचय कर लेते हैं तब आपका यज्ञ पूर्ण होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जब यज्ञ पूर्ण होता है तब शेष बचा हुआ ब्रह्मा ही अन्न है और सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न ब्रह्मेति व्यजानात्, अर्थात अन्न ही ब्रह्मा है। जब यज्ञ पूर्ण होता है, जब यज्ञ की प्राप्ति होती है और यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, इसे आगे और स्पष्ट किया जाएगा। क्योंकि हम अभी 3 अध्याय तक ही पहुंचे हैं, अभी 15 अध्याय और बाकी हैं। यदि आप जीवन में आध्यात्म को समझना चाहते हैं, ईश्वर की प्राप्ति की दूरी तय करना चाहते हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता को गहराई से पढ़ना और समझना चाहिए। अब 3 अध्याय के दूसरे भाग की ओर चलते हैं। इस अध्याय के दूसरे भाग में भगवान श्री कृष्ण उन महापुरुषों की चर्चा करते हैं जिन्होंने परम सिद्धि प्राप्त कर ली है, जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो भी कार्य करते हैं अन्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। वे सोचते हैं कि यह महान व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। पूरा संसार उसका अनुसरण करने लगता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत् देवेत्रो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो भी आचरण करते हैं अन्य लोग भी उसी को अपनाते हैं। जो प्रमाण वे स्थापित करते हैं लोग उसी का अनुसरण करते हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। अर्थात हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, मुझे कुछ प्राप्त करना शेष नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मैं कर्म करना छोड़ दूं तो लोग मेरा अनुसरण करने लगेंगे। यदि मैं यह सोचूं कि अब मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है तो संसार का संचालन बिगड़ जाएगा। यदि यह न वर्तेय जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थात यदि मैं कर्म न करूं तो सभी मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे।
इस प्रकार यह संसार मार्ग से भटक जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो महापुरुष आत्मसिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं, जो तत्वज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, यदि वे ध्यान और साधना को छोड़ दें तो बाकी लोग भी उनसे भटक जाएंगे। इससे समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। इसलिए जो भी आत्मसिद्ध पुरुष हैं, उनके लिए आवश्यक है कि वे साधना और भक्ति जारी रखें ताकि अन्य लोग सही मार्ग पर चल सकें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म प्रकृति के गुणों के अधीन है। तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभाग्यो है, गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सजजते। हे महाबाहो अर्जुन, तत्वज्ञानी पुरुष गुणों के अनुसार होने वाले कर्मों को पहचानते हैं और यह जानकर कि ये कर्म मात्र प्रकृति के गुणों के कारण हो रहे हैं, वे उनसे आसक्त नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण यहाँ तत्व का वर्णन करते हैं। तत्व केवल परमात्मा है। पंचमहाभूत या 25 तत्व नहीं, बल्कि वास्तविक तत्व केवल एक ही है, परमात्मा। अब श्री कृष्ण अर्जुन को आदेश देते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निर्ममो भव शोकं त्यक्त्वा युध्यस्व विगतज्वरः। अर्थात हे अर्जुन, तू अपने समस्त कर्मों को मेरे अर्पण कर दे, निराशा और मोह को त्याग कर कर्म कर। आप सोच सकते हैं कि जब ध्यान ही करना है तो युद्ध क्यों करना? वास्तव में जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपके भीतर के वास्तविक विकार जागृत होने लगते हैं। ऐसे विचार उठते हैं जो पहले कभी नहीं आए थे। इन्हीं विकारों को दूर करने का संघर्ष ही वास्तविक युद्ध है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनः श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्थात किसी और का धर्म अपनाने से बेहतर है कि अपने स्वभाव से उत्पन्न धर्म का पालन किया जाए, भले ही उसमें दोष क्यों न हो। यहाँ स्वधर्म का अर्थ जाति से नहीं, बल्कि साधना के विभिन्न 4 चरणों से है। साधना के जिस भी स्तर पर आप हैं, यदि आप उससे ऊंचे स्तर को बिना तैयारी के अपनाने की कोशिश करेंगे तो यह आपके लिए नुकसानदायक होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने स्वभाव के अनुसार किया गया साधना पथ सर्वोत्तम है। यदि कोई व्यक्ति इसी पथ पर चलते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसका अगला जन्म वहीं से आरंभ होगा जहां पिछला जन्म समाप्त हुआ था। आत्मा मरती नहीं, वह अपने संस्कारों को लेकर अगले शरीर में चली जाती है। अब अर्जुन पूछते हैं कि जब आपने सही मार्ग दिखा दिया, फिर भी मनुष्य आपके बताए मार्ग पर क्यों नहीं चलता? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विध्येन्मे वैरिणम। हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध यह मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह महापापी है जो कभी तृप्त नहीं होता। अर्जुन पूछते हैं कि यह कामक्रोध कहाँ निवास करता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते। अर्थात इंद्रिया, मन और बुद्धि ही इन विकारों के निवास स्थान हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण आदेश देते हैं, तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियमय भरतर्षभ। हे अर्जुन, सबसे पहले अपनी इंद्रियों को वश में कर। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति गिरना चाहे तो वह राक्षसों से भी नीचे गिर सकता है, और यदि उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठकर ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए तीसरे अध्याय का नाम शत्रु विनाश प्रेरणा रखा गया है।